अपने मन में, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। मैं पूछूंगा हाथ खड़ा करो, आप हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन अपने मन को कौन जानता है? मेरे मन को कौन जानता है? मैं और मेरा परमेश्वर जानता है। यहाँ पर तो मैं अच्छा नाटक कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। हम सोचते ना टीवी वाले वो एक्टर है, उससे भी ज्यादा बड़े एक्टर हम लोग जो नहीं दिखाना चाहते ना, वो दिखाते ही नहीं है। जो हम दिखाना चाहते हैं वो हम बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, है ना। कभी हम झूठ बोलते हैं? कितने लोग झूठ बोलते हैं? हम ऐसा झूठ बोलेंगे कि सामने वाले को खबर भी नहीं होगी कि वो, असली एक्टर तो हम हैं। हम एक्टिंग एक्टिंग में नहीं जीना है, हम वास्तविकता में जीना है। मैं जो हूँ, मैं वही हूँ। कौन हूँ? जब मैं अकेला होता हूँ, असली वाला सुखलाल कौन सा है? जब मैं अकेला होता हूँ कि जब मैं भीड़ में होता हूँ? जो मैं अकेले में करता हूँ, जो मैं अकेले में सोचता हूँ, जो मैं अकेले में बोलता हूँ, मैं वही हूँ। भीड़ के सामने मैं क्या कर सकता हूँ? मुखौटा लगा सकता हूँ, एक वो पहन सकता हूँ, नकाब पहन सकता हूँ, ताकि दूसरों को मुक्ति के पीछे मेरा रूप क्या है किसी को पता ही नहीं। ठीक है, तो हम बुलाए किस लिए गए हैं? मत्ती 22 का 14 में हमने पढ़ा था, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। वो थोड़े कितने थे? कितने? 12 लोग। इसीलिए 12 लोगों को शिक्षा देते समय यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? धन्य है। मत्ती मत्ती 5 अध्याय निकालिए। पढ़िए, एक से पढ़िए, तीन से पढ़िए। जो मन के दिन है, हाँ। ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। हम्म। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हम्म। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे नम्र। नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना। हाँ, बस बस। कितने प्रकार की धन्यता है? सुन पा रहे? बैठो बच्चा। धन्य है वे जो मन के दीन है। क्या है उनका? स्वर्ग का राज्य। और दूसरी धन्यता क्या? धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि क्या है? कितने लोग आज शोक करते हैं? कितने लोग मन के दीन है ना। फिर आगे कहा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के, यीशु मसीह इसको बोलते हैं पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी उपदेश। जब इसको 5 का 1 को पढ़ते हैं, वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। कौन आए? चेले। बुलाए हुए तो नहीं आए। कौन आए? चेले कौन थे? 12 का 14 हमने मरकुस 3 अध्याय उसका 14 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तब उसने 12 को चुना कि वे क्या करें? क्या करें? पढ़िए, 12 का 14, 3 का 14 पढ़िए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, साथ साथ रहे। और मत्ती 5
5 का 1 में लिखा है, और भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। किसको देखकर? भीड़ को देखकर। और जब वह बैठ गया तो चेले क्या किया? उसके, शायद हो सकता है उसी समय में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे होंगे, चेले यीशु मसीह के पास आए, बहुत सारी भीड़ भी आई होगी। हो सकता है पास वाले गांव में कोई बड़ा मेला चल रहा हो, कोई बड़ा मेला चल रहा हो, कुछ आनंद की बातें, संसार की बातें, भौतिक बातें, उस मेले की ओर जाने के लिए उनके पास क्या था? अवसर। लेकिन जब यीशु पहाड़ पर चढ़ गए, जब यीशु पहाड़ पर चढ़ गए, भीड़ भी थी, लेकिन यीशु पहाड़ पर चढ़ के क्या हो गए? बैठ गए। जब बैठ गए तो चेलों को क्या लगा? अभी हमें धन्य वचन सुनने को मिलेगा। क्या मिलेगा? धन्य वचन सुनने को मिलेगा। इसलिए चेले यीशु मसीह के पास इसलिए आए, प्रभु से कुछ पाने की, प्रभु से कुछ मिलने की आशा से, कि प्रभु आज कुछ नई बात मुझे बताने वाले, प्रभु आज मुझसे कुछ भेद खोलने वाले हैं। वो भेद जो मेरे लिए जीवन परिवर्तन का काम। मेरे प्रियो, हम लोग आज ऐसे आधुनिक युग में जी रहे हैं जहां पर हमारा मन, वो चुमक होता ना, चुमक, कितने लोग को पता है चुमक? वो चुमक को सामने रखो और लोहे को सामने रखो, चुमक लोहे की ओर खींचा चला जाता है। क्यों खींचा जाता है? क्योंकि उसमें जो है आकर्षक, जो है आकर्षक शक्तियां है, वो अपनी ओर खींच लेता है। इसी रीति से संसार हम लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश। यीशु ने क्यों कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3 और 4 वर्ष में कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। यीशु ने नहीं कहा रोटी नहीं खाना, ये मतलब है उसका क्या मतलब? रोटी खाओ, रोटी जरूरी है, कपड़ा पहनो वो भी जरूरी है, घर बनाओ वो भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? मत्ती 6 का 33। इसलिए उससे पहले बहुत सारी बातें, लेकिन वो बातें छोड़ के ये कह रहा, इसीलिए तुम क्या करो? परमेश्वर के राज्य की क्या करो? उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और, क्योंकि वे, मरकुस 1 का 35 पढ़े। हाँ, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह निकला, एक जंगली स्थान में गया, वहां क्या करने लगा? अब यीशु मसीह तो साक्षात परमेश्वर थे, है ना? उनको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? क्यों? वो भोर को दिन निकलने से पहले, मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ वो समय कौन सा होगा? आप सोचिए, भोर को दिन निकल से बहुत पहले, कैसा लिखा? फिर से पढ़िए। बहुत पहले। हाँ बस, कितना पहले होगा? 4-5 मिनट, और उससे थोड़ा आगे पीछे। भोर कितने बजे होती है? 4 बजे भोर होती है, मतलब भोर से बहुत पहले क्या समय रहा होगा? 2-2:30 के बीच का समय रहा होगा। 2-2:30 के बीच में यीशु मसीह उठे, एकांत में गए। ये बात किसने नोटिस की है?
मेरे घर में मैं कितने बजे उठता हूँ कौन नोटिस करेगा? मेरी बीवी करेगी ना, मेरी बच्ची करेगी। मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ वो नोटिस करेंगे। और बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, है ना? जब वो पहाड़ पर बैठ गया तब चेले उसके पास आए। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए, प्रभु मैं तेरा चेला बनना चाहता हूँ। आ जाओ पीछे, छोड़ दो अपने माँ बाप को, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ, है, चलो मेरे साथ, मेरी संगति में रहो, मेरी बातें सुनो, जो मैं कहता हूँ उसे समझने का प्रयत्न करो। ठीक है, साथ साथ रहने के लिए बुला। जब वो साथ साथ आगे, संगति में आगे, यीशु मसीह भोर को उठने की क्या आवश्यकता थी? या यीशु मसीह सोने की क्या जरूरत थी? जब नाव में थे यीशु मसीह क्या कर रहे थे? बाकी सब लोग चिल्ला रहे, यीशु मसीह, यदि स्वाभाविक देखे, यीशु मसीह के पास भी हमारी तरह शरीर था, वो भी शरीर में थक जाते थे, लेकिन आत्मा में वो हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहते। भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले, उसने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक नमूना देना चाहा, क्या? संगति। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। वो बहन का प्रेम को देख के मैं बहुत आनंदित हुआ। जब फोन किया, मैं सुन रहा था, पास्टर जी मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पैर में, क्या प्रेम! इनको यीशु मसीह का वचनों को सुनने के लिए विवश नहीं किया है? क्या वो प्रेम जो यीशु मसीह से है, वो ऐसी हालत में भी, दुख भरी हालत में भी यीशु मसीह के पास? मेरे प्रियो, यदि हम, वचन में लिखा प्रेम मृत्यु के तुल्य, कैसा है? मृत्यु की तुल्य सामर्थ। जैसे मृत्यु को हम रोक नहीं सकते, इसी रीति से यदि हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हालात चाहे कितने भी बुरे होंगे, वक्त चाहे कैसा भी खतरनाक होगा, हम बोलेंगे मैं प्राण देकर यीशु मसीह के पास। मेरे प्रियो, मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको ये सीखना है कि यीशु मसीह की संगति में कैसे समय बिता। आपको व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए एक समय निकालना है। वो चाहे रात के 2 बजे है, वो चाहे दिन के 12 बजे है। जब आप अकेले हो, जब आपको दिखता है कि मेरे चारों ओर कोई नहीं है ना, तो क्या करना? बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालना। जो मैं अकेले में करता हूँ वही मैं असली वाला हूँ, जो मैं लोगों के बीच में करता हूँ वो नकली वाला। तो चाहिए आप लोग को पता नहीं है, यदि मेरी बीबी यहाँ बगल में बैठी होगी, जो मैं बातें बोलता हूँ उसमें से आधी बातों को वो ऐसे करेगी, क्रॉस मार देगी, नहीं है, आप यहाँ नहीं है, आप यहाँ नहीं है, आप यहाँ सही नहीं है, आप यहाँ सही नहीं है। आप लोग के सामने तो मैं अच्छा हूँ, इन पास्टर जी के सामने भी अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन मेरे परिवार के सामने मैं, और मैं यीशु मसीह के सामने कैसा हूँ? यीशु ने कहा क्या, जहाँ कहीं भी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमेश्वर नहीं। भजनकार क्या कहता है? यदि समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू है, यदि अंधकार में जा छुपू तो अंधकार तेरे लिए अंधकार नहीं होगा, वो भी दिन के तुल्य प्रकाश। फिर मैं कहाँ जाऊं, तेरी उपस्थिति से कहाँ भागू? परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट क्या है? सर्व जगह में उपस्थित। आप जहां कहीं भी है, आप नहीं सोचना टॉयलेट में कोई नहीं देख रहा है, आप नहीं सोचना आप अकेले में दरवाजे खिड़की बंद करके पंखा चला के टीवी में जो मर्जी देख लो, फोन में जो मर्जी देख लो, जो जी में आए, कोई नहीं देख रहा है। ऐसा विश्वास नहीं करिए। इस बात का विश्वास करिए कि मुझे कोई देख रहा है मुझे कोई और जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो सारा हिसाब किताब किसी के पास। हम ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि कोई मुझे देख रहा है, हम ये विश्वास जल्दी कर देते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा। और जब हम ऐसा सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो एक आदमी पीछे से आवाज लगाता है, तुझे कोई नहीं।
और जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो वही आदमी, वो वही व्यक्ति आपको बोलता है शाबाश, आपने तो बहुत अच्छा किया। कौन है वो? वो है शैतान, वो है धोखा। हम लोगों को परमेश्वर के वचनों से, हम यदि कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे महिमा के कारण क्या है? कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैं हूं वो किस वजह से हूं? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बुलाए हुए तो, सब लोग बोलो, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। उस चुने हुए में मैं हूं क्या? अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना, मैं हूं। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? तब उसने 12 पुरुषों को चुना कि वे उसके साथ साथ रहे। यीशु मसीह चेलों के साथ 3.5 साल तक रहे। जो कुछ यीशु मसीह ने किया, जो कुछ यीशु मसीह के साथ बीता, वो किसने देखा? भीड़ ने देखा। 4,000, 5,000, 10,000 के लोग चलते थे। और चमत्कार देखा भीड़ ने क्या? 5 रोटी 2 मछली, पानी पर यीशु चला, भीड़ ने देखा? नहीं, चेलों ने देखा। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया, प्रार्थना किया, है ना? कितने लोग थे उसके साथ? 3 लोग। यीशु का वो दिव्य रूप किसने देखा? किसने देखा? चेलों ने देखा। यदि आप यीशु मसीह का दिव्य रूप देखना चाहते हैं, यीशु मसीह की दिव्य वाणी सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह की संगति में आ जाओ। यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए पहली बात संगति, चर्च की संगति में आ जाओ। दूसरी बात, पहली बात यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संगति, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। जब आप अकेले हो या अकेला समय ढूंढना कि मैं कब अकेला हूं, जब मैं प्रभु के साथ समय बिता सकूं। दूसरी बात, फेलोशिप इन द चर्च, कलीसिया में संगति में आना ना छोड़ो, इकट्ठा होना ना छोड़ो, है ना? इब्रानियों 10:25 में लिखा है, जब तुम अंतिम समय को करीब आते देखो तो इन बातों को और अधिक करो। इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना ना छोड़ो, एक दूसरे को प्रभु की संगति के लिए आमंत्रित करो। चलो भाइयों, चलो बहनों, आज संडे है, आज हम कहीं और नहीं जाएंगे, चर्च जाएंगे, हम प्रभु का वचन सुनेंगे। हम एक दूसरे को प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास। फर्स्ट फेलोशिप विद गॉड, सेकंड फेलोशिप विद ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन क्राइस्ट। मसीह यीशु मसीह में जो लोग हैं उनके साथ संगति। हम एक दूसरे के विश्वास से, एक दूसरे के प्रार्थनामय जीवन से, एक दूसरे के साथ गवाही के द्वारा हम यीशु मसीह में क्या बनेंगे? हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रभु के साथ संगति। यदि हमारी प्रभु के साथ संगति नहीं है तो हम क्या है? हम क्या है? झूठे हैं। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसकी आज्ञा ना माने, तो क्या कहता है वचन? हम, निकालिए, पहला योना हाँ, एक अच्छे पढ़िए, पहला योना एक अच्छे। हाँ, यदि हम कहे कि यीशु मसीह के साथ सहभागिता है, और फिर वो करे जो यीशु मसीह ने नहीं किया, और फिर वो करे जो एक मसीह के चेले को, एक यीशु मसीह के साथी को नहीं करना चाहिए, जो उसको शोभा नहीं देता, वो करे, तो हम झूठे हैं। सत्य पे, किसी बाइबल में लिखा है, हम सत्य का अनुसरण नहीं करते, हम सत्य का पीछा नहीं करते। ये बात आपको कैसे लग रही मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात जो है चुभनी चाहिए अंदर, इधर हृदय में, जैसे चाकू जब चलता है ना मांस के ऊपर, कैसा दर्द होता है, ऐसा दर्द ये यदि हो रहा है तो हम, मतलब यीशु के वचन को हमारे अंदर कार्य कर रहा है। हम झूठे हैं यदि हम कह रहे हैं यीशु मसीह के साथ संगति है, फिर संसार के साथ भी संगति है। क्या बता रहे हैं?
यदि हम कह रहे यीशु मसीह से मुझे तो बहुत प्रेम है और यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते, तो क्या है हम? तो झूठों के बारे में बाइबल क्या कहती है? झूठों के बारे में क्या कहती है बाइबल? हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं लिखी गई। किस लिए लिखी गई? किस लिए लिखी गई है? हमें चेताने के लिए। जो आप कर रहे हैं उसमें से फिर आने के लिए प्रभु आपको बुला रहे हैं। प्रभु मुझे बुला रहे हैं, कम बैक, मेरे पास आ जाओ, मुझसे बातों को पालो। यदि हम दिखाए, यदि हम कहे उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चले तो हम। और इसी में कहीं आगे एक और वचन, यदि कहे हम उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो फिर भी हम। हाँ, है ना मेरे प्रियो? हमारा जो है प्रभु के साथ संगति करने के लिए हमें बहुत जरूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा रोटी के लिए काम करो, कपड़े के लिए काम करो, घर के लिए काम करो, मेहनत करो, लेकिन उससे भी ज्यादा मेहनत हम कहाँ के लिए करें? स्वर्ग के लिए करें। ये घर, ये संसार एक दिन छोड़ के जाना है ना? एक दिन छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है? यीशु मसीह के पास जाना है। और यीशु मसीह के पास जाने के लिए वहां हमने धन इकट्ठा नहीं किया। मत्ती में कहाँ लिखा है? जहां तुम्हारा धन वहीं तुम्हारा। कहाँ है धन? कौन है आपका धन? यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि आपका धन क्या है तो आप क्या बोलेंगे? आपके पास सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, बंगला हो सकता है, लेकिन कुछ लोग उससे थोड़ा ज्यादा समझदार होंगे। वो बोलेंगे मेरा धन तो मेरी बेटी है। मेरा धन तो, यदि बेटी की जान पे बनाई तो बाकी सारा धन बेच दोगे? बेच दोगे ना? लेकिन उस धन को कहाँ लगा रहे? धन क्या है? एक धन परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या है? क्या दिया है? एक धन आपको दिया है, कौन सा धन है वो? समय। समय को धन में गिनना चाहिए कि नहीं? परमेश्वर ने हमें एक समय दिया है, 24 घंटा दिया है। 24 में से 8 घंटे सोने के लिए बिता दो, कम से कम डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे, है ना? उसके बाद बाकी 2-3 घंटे खाना पीना, धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, इसमें लगा दो। ठीक है? उसके बाद क्या बचा? 2-3 घंटे टीवी में, फोन में है। फिर उसके बाद बचे बाकी का समय इधर उधर की बात। प्रभु के लिए हमारे पास समय कहाँ है? बाइबल के लिए कहाँ है समय? प्रार्थना के लिए हमारे पास कहाँ है समय? एक मसीह जीवन को अनुशासित जीवन जीने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा हमें बाइबल पढ़नी। मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग कर पा रहे हैं? हम लोग वैसे हैं जैसे एक शेर के मुंह में मरा हुआ कुत्ता, उसको खींच के ले जाते। लेकिन एक हमारा जो शेर है, हम उसकी सहायता लेके, उसकी मदद लेके उस शेर के मुंह से छूट सकते, क्योंकि पतरस ने साफ कहा है किसको? शैतान को शेर का है, दहाड़ने वाला सिंह का है। लेकिन हमारे पास भी एक शेर है, योद्धा का सिंह है, उसकी शरण में, उसकी शरण में आ जाओ, उसकी संगति में आ जाओ। हम भजन गा रहे थे, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप साथ चलिए यीशु मसीह के, जय आप पाएंगे। लेकिन आप यीशु मसीह को, जब आपको मुश्किल घड़ी है तो यीशु मसीह का हाथ पकड़ लेंगे, और जब आप
ठीक ठाक है, यीशु मसीह का हाथ छुड़ा के प्रभु थोड़ा मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है। हमें हमेशा यीशु का हाथ पकड़े रहना है। जहां जहां यीशु जाएंगे वहां वहां मुझे जाना है। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के साथ साक्षात्कार को देखा। क्या देखा? 5 पढ़िए। हाँ, 3 पढ़िए, 3। पहला यूहन्ना 1 का 3। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सहभागिता। सहभागिता का मतलब क्या है? फेलोशिप, संगति। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह के कारण पिता के साथ, है ना? लेकिन ये कौन कौन लिख रहा है ये बात? ये लेखक कौन है? यूहन्ना कौन है? है? नहीं, ये वो यूहन्ना नहीं है। ये कौन सा यूहन्ना है? यीशु मसीह का चेला यूहन्ना है, जो उसके साथ साथ रहा है। वो कह रहा है, यदि आप इसको पढ़ते हैं 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। हाँ, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। किसने सुना? चेलों ने। हाँ, आगे। जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा, मतलब संगति में बने हुए थे लगातार। उनका आंख से हाथ से छूना था, यीशु मसीह के साथ बैठना था, बातें करना था, प्रश्न करना था। यीशु मसीह जवाब दे रहे, वो यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, प्रभु ये कब होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। बहुत सारे प्रश्न है। ये कह रहा है क्या है? आगे बढ़िए। हाँ, अपने हाथों से छुआ, अपनी इन आंखों से देखा। आगे आगे पढ़िए पढ़िए। यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा, उसकी क्या देते हैं? गवाही देते हैं। कौन दे रहे गवाही? जो यीशु मसीह की संगति में रहे, यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह के छुआ, उन्होंने यीशु मसीह के साथ खाया, यीशु मसीह के साथ डांस भी किया होगा शायद। क्योंकि काना में जब यीशु मसीह शादी में होंगे, यीशु मसीह वहां पर आनंद किए होंगे, है ना? उन्होंने हर बात यीशु मसीह के साथ देखा, यीशु मसीह को छुआ। मतलब क्या है? संगति है। यीशु के साथ एक संगति था। ये संगति हम लोगों को भी, इस संगति के लिए हमें क्या करना है? एक समय निकालना है बाइबल पढ़ने के लिए, एक समय निकालना है प्रार्थना करने के लिए, एक समय ऐसा निकालना है, प्रभु तू कहे तेरा दास तेरी दासी। एक समय ऐसा निकालना है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस मुझे कुछ नहीं बोलना, बस तू कहे। और यदि प्रभु ने पूरे दिन भर आप शांत रहे, हो सकता है पूरे दिन प्रभु आपसे बात ना करे, हो सकता है ना? लेकिन पूरे दिन आप शांत कैसे रहेंगे? भजन संहिता 46 का 6 में 46 का 10 में लिखा है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही। शांत, शांत हो जाओ मतलब शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो। प्रभु बस मुझे आपकी आवाज सुनिए, प्रभु बस मैं शांत हूँ, आप कहो। प्रभु कुछ नहीं कहेंगे। और यदि कहेंगे एक बात, वो एक बात, आवाज नहीं आ रही, तो ये बात का ध्यान रखना है कि हम कैसे प्रभु के साथ संगति करते हैं। सबसे बड़ा गलती हमारा क्या है? हम लोग एक तरफा संगति करते हैं। कैसे? कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? हम सिर्फ प्रार्थना करते ही करते हैं। प्रार्थना का मतलब कितने लोग को पता है? प्रार्थना क्या है? क्या है प्रार्थना?
प्रार्थना मतलब दुई तरफी वार्तालाप। क्या है? दुई तरफी वार्तालाप। यदि मैं और भाई साहब हम दोनों बात करेंगे तो इसको हम बातचीत कहते हैं। यदि मैं और परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं उसको हम प्रार्थना कहते हैं। मैं प्रभु से कह रहा हूँ, प्रभु सुन रहे हैं। और प्रभु कह रहा है, क्या मैं सुन रहा हूँ? क्या मैं सुनता हूँ? क्या मैं सुनने के लिए समय निकालता हूँ? शांत भी रहना है, कभी कभी चुप भी रहना है। कई बार मौन व्रत कर दीजिए। हम फास्टिंग उपवास करते हैं ना, खाना का उपवास करते हैं, बातचीत का उपवास करते हैं। प्रभु मुझसे बात, प्रभु मैं सुन बात, प्रभु मैं सुन बात। ऐसा एक संगति है। जब हमारे यीशु मसीह के साथ जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे संगति में हम करीब चले जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या होंगे? और अधिक एक दूसरे को। यदि यीशु मसीह कहीं भीड़ के बीच में भी आपको आवाज लगाएंगे, आप भीड़ में होंगे, तो यीशु मसीह बोलेंगे, मेरे बेटी आजा, थोड़ा आजा मेरी संगति में आजा। तब आप सुन पाएंगे, मेरे प्रभु ने मुझे संगति के लिए बुलाया है। यदि आप मेले में होगे, आप भीड़ में जाने के लिए मेले में पहुंच के, और आपको मेले के बीच में दुनिया भर की आवाज आएगी, कोई इधर तै तै, कोई इधर बोल रहा है ये ले लो, ये ले लो, सस्ता ले लो, ये ले लो, बोलेंगे। उस बीच में एक धीमी सी आवाज में तो प्रभु यीशु बोले, आज आज संडे है, कहाँ मेले में जा रही, कहाँ उधर जा रही, इधर मेरा यीशु मुझे जहां बुलाएगा, मेरा यीशु मुझसे जो कहेगा वो करने का इच्छा रख के मुझे जीना है। उस तरह के जीवन जीने के लिए मुझे दो तरफी वार्तालाप की जरूरत है। जब मुझे जरूरत होती है, जब मैं बीमार होता हूँ, जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं, जब मुझे पैसे की जरूरत होती है, जब मुझे नौकरी की जरूरत होती है, तब हम यीशु मसीह के साथ जाते हैं। तब हम उपवास भी करते हैं। यदि मेरी बेटी बीमार है, मेरा बच्चा कई कष्ट में है, तो हम उपवास रख के प्रभु के सामने गिड़ गिड़ा के खूब रोएंगे, प्रभु मेरी बेटी को ठीक कर, मेरे बच्चे को ठीक। वो उपवास का विषय लगता है आपको? प्रभु हमारी प्रार्थना बिना उपवास के सुनते, वो इतने प्रेम हुए, इतने दयालु है। आप उपवास मत करो, सच्चे मन से 5-10 मिनट घुटने टेक के प्रार्थना करो, सुनेंगे। वो दयालु है। प्रभु हमारे उपवास से खुश नहीं होते हैं, प्रभु हमारी प्रभु हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उन बातों से। प्रभु को नहीं चाहिए आपका उपवास, प्रभु को नहीं चाहिए आपका पैसा। क्या करना प्रभु ने पैसा? यदि प्रभु को चाहिए तो वो चाहिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आपकी संगति। आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे, मेरे साथ। लेकिन आज की डेट में हम लोग प्रभु को सिर्फ सुनाते ही सुनाते हैं, सुनते नहीं। प्रभु ने 2 कान दिए सुनने के लिए, 1 जुबान दी है कम बोलने के लिए। यदि प्रभु ने 2 जुबानें दी होती और एक ही कान दिया होता तो कैसा होता? मेरे प्रियो, इसको बहुत कम उपयोग करना, बहुत जरूरत पे उपयोग करना। इसीलिए लिखा है, याकूब की पत्री 3 अध्याय में लिखा है, जीव को हम कैसे उपयोग करें। लेकिन जो संगति, शायद बोर तो नहीं हो रहे हैं? यदि बोर हो रहे तो हम रुक जाएंगे, है ना? तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए संगति। संगति परमेश्वर के साथ, संगति प्रभु के लोगों के साथ। ये संगति हमें प्रभु में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है, प्रभु में और मजबूती से बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है ना? इसीलिए हम लोग जो वचन को पढ़ते हैं, देखो 3 जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ सहभागी। पहले क्या बोल रहे हैं? पहले पिता पुत्र की संगति की बात कर रहे हैं। किसकी? चेले, चेले बोल रहे हैं, यही होना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? संगति।
पिता की पुत्र के साथ संगति है, और पिता की किसके साथ संगति है? पुत्र के साथ। अब पुत्र किसके साथ है? चेले के साथ। चेले की किसके साथ है? चर्च के साथ। जब पहली शताब्दी में कलीसिया रोपड़ या कलीसिया की स्थापना हुई, तो चेले ने जो बातें यीशु के साथ साक्षात रहते हुए सुनी थी, उन बातों का समाचार चर्च को दिया, जिन्होंने यीशु को नहीं देखा था, जिन्होंने यीशु को नहीं सुना। लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं देखा था, यीशु को नहीं सुना था, लेकिन यीशु को कहां देखा, कहां सुना उन्होंने? यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद यीशु मसीह कहां जीने लगे? चेलों के अंदर। चेलों के अंदर यीशु मसीह जीने लगे, और विश्वासियों ने यीशु मसीह को चेलों के जीवन में। आज दुनिया वालों को यीशु मसीह देखना है तो कहां देखेंगे? वो बाइबल में नहीं देखेंगे, धर्मशास्त्र दुनिया भर के हैं, कहां देखेंगे वो? बाइबल में 4 सुसमाचार है। कितने सुसमाचार है? कौन कौन से? कौन कौन से? मत्ती, मरकुस, लूका, एक 5वां सुसमाचार है। अब बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, पढ़ा किसी ने 5वां सुसमाचार है? 5वां सुसमाचार कौन सा है? हम और आप है, यीशु मसीह के लोग है। 5वां सुसमाचार। बाइबल को कम पढ़ते लोग आपको और मुझे पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के साथ संगति में होंगे, तो यीशु मसीह की बातें हम में होगी, और हम यीशु मसीह की बातों में होगी, है ना? हम यीशु मसीह की बातों में होगी, यीशु मसीह की बातें हम में होगी। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा, तुम मेरे वचन में और मेरे वचन तुम में बने रहो, तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। यूहन्ना 15 का 6 की 5 में लिखा है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप यीशु के बिना सेवा करो, यीशु के बिना संगति करो, यीशु के बिना प्रार्थना करो, यीशु के बिना भजन करो, कर सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे उदाहरणों से आपको बता सकते हैं कि बहुत लोगों ने ऐसा किया। उसमें से एक उदाहरण कौन है? राजा शाऊल। उसने 40 साल इसराइल पर राज किया, लेकिन 2-2.5 साल वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जिया। 2-2.5 साल के बाद प्रभु की इच्छा से भटक गया, और 40 साल तक इसराइल में राज किया। हम लोग भी यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे तो होते हैं, संगति प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, गवाही देते, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे बीच में यीशु मसीह के साथ हमारा वो संबंध नहीं होता। यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, यीशु की बातें सुनना, और हमारा जीवन दिन प्रतिदिन नया होते जाना है, परिवर्तित होते जाना है यीशु मसीह की समानता में। तब लोग हमें नोटिस करेंगे, तब हमें लोग नोटिस करेंगे कि ये प्रभु का बंदा है, ये प्रभु की बेटी है, ये झूठ नहीं बोलती है, ये चीटिंग नहीं करती है, ये किसी के साथ फ्रॉड। मेरे प्रियो, ये संगति हमारी गवाही देगी, है ना? कहाँ देगी गवाही? लास्ट वचन 7 का 21 पढ़िए। जो मुझ में है, जो मुझ में है, ये प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहे कहता है, उसमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, ये वचन दूसरी बार आ गया है। कौन सा? इच्छा पर। पिछली बार देखा था, जो प्रभु ने हमें चुना, किस लिए चुना है? संगति के लिए, फिर परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। यहाँ कह रहा है, हम लोग इच्छा के अनुसार जीने के लिए बुलाए। चुने हुए बहुत है, मैं बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। उन थोड़े में मेरा नाम है क्या? आज जब आप घर जाओ, इस हफ्ते, पूरे हफ्ते इन बातों को सोचना, समझना कि मैं चुने हुए में हूँ कि मैं भीड़ में।
आप लोग को आशीष दे, क्योंकि संगति के बिना, प्रभु यीशु मसीह की संगति के बिना, पांचवा सुसमाचार